हेलो दोस्तों। बैंकिंग गवर्नेंस का एक और टॉपिक हम लोग देखेंगे। टॉपिक हमारा प्लेज। प्लेज क्या होता है? व्हाट इज प्लेज? प्लेज एक टाइप का चार्ज है जो कि बैंक के द्वारा क्रिएट किया जाता है। व्हाट इज प्लेज? इट इज यूज्ड व्हेन द लेंडर यानी प्लेज टेक एक्चुअल पोजीशन ऑफ असेट्स, यानी जब बैंक अपना चार्ज क्रिएट करता है तब ये जो प्लेज की टर्म है वो इस्तेमाल की जाती है। स्पेशली बैंकों में आप अपना गोल्ड देके जो है गोल्ड लोन लेते हैं तो वहां पे ये प्लेज का कंसेप्ट आपको देखने को मिलता है। इसमें एग्जैक्टली होता क्या है? प्लेज के केस में मतलब ये भी एक टाइप का चार्ज होता है। चार्ज मतलब बैंक अपना राइट जो है रखता है, ताकि एज ए सिक्योरिटी बैंक अपना राइट रखता है ताकि इन केस अगर कस्टमर डिफॉल्ट कर जाता है, ईएमआई या जो पेमेंट है लोन की नहीं कर पा रहा, तो उस केस में इस चार्ज को इस्तेमाल करके, इस सिक्योरिटी को इस्तेमाल करके बेच के जो पैसा मिलता है उससे बैंक अपने लोन की रिकवरी करता है। तो पूरा का पूरा प्रोसेस जो है प्लेज का इसी के ऊपर है कि प्लेज में जनरली जो है मूवेबल चीजें, जो चीजें मूव कर सकती है उसको बैंक अपने पास रखता है। जैसे ज्वेलरी हो गई या कोई नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, तो उसको बैंक अपनी कस्टडी में रखता है। देखिए एग्जैक्टली गोल्ड लोन में प्रोसेस क्या होता है। आपके पास मान लीजिए एक चेन है या फिर आपके पास कुछ गोल्ड बैंगल्स आप लेके गए बैंक के पास, ठीक है। अब बैंक क्या करेगा? आपकी ज्वेलरी या जो भी आपने बैंगल्स दिए हैं बैंक को, बैंक उसका देखेगा कितना इसकी वैल्यू, कितनी मार्केट वैल्यू, उसमें से मैक्सिमम 70 to 75% जो भी अमाउंट बनता है। मान लीजिए आपकी ज्वेलरी का पूरा पूरा जो वैल्यू है वो मान लीजिए 100 रुपए है, तो बैंक आपको 70 से 75 रुपए जो है लोन के तौर पे देता है, और वो ज्वेलरी जो है बैंक अपने पास रख लेता है। ठीक है, आपको गोल्ड लोन सेक्शन हो गया 75 रुपए का, और आप उसको अपना पैसा जो है गोल्ड लोन का पैसा लेके चले जाएंगे, लेकिन वो जो ज्वेलरी है वो बैंक के पास छोड़ के जाएंगे। ठीक है, क्योंकि उसको बैंक ने क्या कर लिया? प्लेज कर लिया, यानी बैंकों ने उसको सिक्योरिटी के तौर पे अपने पास रख लिया है। इन केस आप डिफॉल्ट करोगे, मान लीजिए जैसे 1 साल के लिए आपका लोन है और 1 साल बाद आप उसको क्लोज करने नहीं आए, तो बैंक के पास पूरा राइट है कि इस ज्वेलरी को बेच के वो क्या कर सकता है? अपने लोन की रिकवरी कर सकता है। तो इसी पर्पस के लिए प्लेज, हाइपोथिकेशन, मॉर्टगेज, ये सारा ही जो है बैंकों का चार्ज क्रिएट करना होता है। चार्ज इन द सेंस कि बैंक उस पर अपना हक बता रहा है कि ये चीज हमारे पास तब तक रहेगी जब तक आप लोन को जो है क्लोज नहीं कर देते, जब तक आप लोन की पेमेंट नहीं कर देते। तो प्लेज भी एक टाइप का चार्ज है जो कि बैंक क्रिएट करता है। सच सिक्योरिटीज और गुड्स आर मूवेबल सिक्योरिटीज, तो जिसमें भी बैंक अपना प्लेज लगाता है वो चीजें मूव कर सकती है। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि बैंक उन असेट्स को, उन सिक्योरिटीज को अपने पोजीशन में ले लेता है। पोजीशन मतलब अपने पास रख लेता है। किसको? कोई भी सर्टिफिकेट, जैसे हो गया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, कोई गुड्स हो गया, कोई गोल्ड हो गया, तो बैंक उसको अपने पास रख लेता है और बदले में कस्टमर्स को क्या देता है? कस्टमर्स को लोन या ये सारी चीजें देता है। और जैसे ही कस्टमर लोन क्लोज करता है तो बैंक क्या करता है कि उनकी जो भी सिक्योरिटी बैंक ने अपने पास रखी थी वो उनको वापस कर देता है। इन दिस केस द प्लेजी रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स, इसमें जो बैंक है बैंक को प्लेजी बोला जाता है। ठीक है, तो जो प्लेजी है उसने गुड्स को अपने पास रख लिया अंटिल द प्लेजर, प्लेजर को आप बोरोवर भी बोल सकते हो, जिसने लोन लिया, कस्टमर रिपे द इंटायर डेब्ट अमाउंट, जब तक वो पूरा पैसा नहीं चुका देता तब तक जो बैंक है वो उसको अपने पास रखता है गोल्ड को। इन केस देर इज डिफॉल्ट बाय बोरोवर, अगर मान लीजिए बोरोवर डिफॉल्ट करता है, पेमेंट करने नहीं आया, द प्लेजी हैज अ राइट टू सेल द गुड्स इन हिज पोजीशन, तो जो प्लेजी है यानी जो बैंक है उसके पास राइट है कि जो भी गुड्स उसके पोजीशन में उसको बेच सकता है, एंड एडजस्ट इट प्रोसीड टुवर्ड्स द अमाउंट ड्यू, तो जो भी पैसा ड्यू है, जैसे प्रिंसिपल है या जो इंटरेस्ट है बैंक का, उसके आगे उसमें ये जो है एडजस्ट करेगा। मान लीजिए गोल्ड ज्वेलरी को बेचेगा और जो पैसा मिलेगा उससे अपने लोन का जो प्रिंसिपल है और इंटरेस्ट जो है वो बैंक पे करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्लेज का कंसेप्ट काम करता है। इसका एग्जांपल दिया है गोल्ड ज्वेलरी लोन, तो गोल्ड लोन आपको जो दिया जाता है, या कोई गुड्स या स्टॉक को सिक्योरिटी मान के लोन दिया जाता है, या जैसे नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं उसको सिक्योरिटी मान के लोन दिया जाता है, तो उस केस में बैंक इस चीज को अपने प्लेज में ले लेता है। तो यही आपका प्लेज। तो प्लेज में बैंक अपना चार्ज क्रिएट कर रहा है। पर्पस सिर्फ यही है कि अगर लोन डिफॉल्ट करेगा तो क्या होगा। अगर लोन डिफॉल्ट करेगा तो बैंक 2-3 नोटिस भेजेगा और उसके बाद जो आपके गोल्ड को ऑक्शन करके बेच के जो है अपने लोन की रिकवर कर लेगा। तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है यहाँ पे हमारा प्लेज को लेके। ऐसे हाइपोथिकेशन भी देखेंगे। हाइपोथिकेशन क्या होता है? तो ये भी बैंकों का चार्ज होता है और ये भी जो है मूवेबल चीजों में होता है। तो अभी हमने प्लेज पढ़ा, अभी हम हाइपोथिकेशन पढ़ रहे हैं, तो क्या ये दोनों सेम है? क्योंकि प्लेज भी तो मूवेबल चीजों पे होता है और ये भी मूवेबल चीजों पे होता है। नहीं, इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं। प्लेज और हाइपोथिकेशन का डिफरेंस देखेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे? हाइपोथिकेशन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए प्लेज के केस में जैसे गोल्ड ज्वेलरी थी, तो सबसे बड़ी चीज है कि इसमें पोजीशन किसके पास है। तो जो मेन डिफरेंस है प्लेज और हाइपोथिकेशन वो है पोजीशन में। ये जो वर्ड है पोजीशन, पोजीशन का मतलब क्या होता है? पोजीशन मतलब किसके पास है, किसने अपने पास रखा हुआ है। प्लेज के केस में जो गोल्ड है वो किसके पास है? बैंक के पास है। ठीक है, तो उसमें पोजीशन ज्वेलरी का किसके पास है? बैंक के पास है। लेकिन हाइपोथिकेशन में क्या है? जो पोजीशन है वो किसके पास है? वो कस्टमर के पास है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि जो सिक्योरिटी है,
सिक्योरिटी में अगर पोजीशन बैंक के पास है तो उसको प्लेज बोलेंगे, लेकिन अगर पोजीशन कस्टमर के पास है तो उसको हम लोग हाइपोथिकेशन बोलेंगे। दोनों ही केस में जो सिक्योरिटी है वो मूवेबल है। मूवेबल मतलब जो चीज यहाँ से वहां मूव कर सकती है, यहाँ से वहां जा सकती है, उसको बोलते हैं मूवेबल, जिसको आप यहाँ से वहां ले जा सकते हैं। जैसे ज्वेलरी आपने यहाँ पहने के और लेके जा सकते हैं ना, तो उसको मूवेबल बोला जाएगा। हाइपोथिकेशन में मूवेबल चीजों पे ही जो है चार्ज क्रिएट किया जाता है। बट सबसे बड़ा डिफरेंस हाइपोथिकेशन और प्लेज में यही है कि प्लेज के केस में जो पोजीशन है वो किसके पास होता है, बैंक के पास होता है। यानी वो जो चीज है वो बैंक ने अपने पास रखी होती है। एग्जाम्पल, प्लेज जब भी आप सुने तो हमेशा गोल्ड लोन आप याद रखना, ठीक है। तो जो गोल्ड है वो बैंक के पास होता है, उसको प्लेज बोला जाता है। हाइपोथिकेशन के केस में क्या होता है कि जो पोजीशन है वो होता है कस्टमर के पास, यानी बैंक नहीं रख रहा, कस्टमर रख रहा है उस चीज को, लेकिन फिर भी बैंकों का चार्ज है, बैंकों का उस पर हक है। कैसे समझते हैं, जैसे आपका कार लोन होता है, तो कार लोन पे जो चार्ज क्रिएट होता है वो होता है पोजीशन। कार यहाँ से मूव कर सकती है तो मूवेबल असेट हो गया, ठीक है। और जो कार है उसको कौन इस्तेमाल कर रहा होता है, जब बैंक कार लोन सेक्शन करता है तो क्या बैंक के एम्प्लॉय, बैंक का स्टाफ उस कार को इस्तेमाल करता है कि कस्टमर इस्तेमाल करता है? नॉर्मल सी बात है, कस्टमर ही उस कार को यूज करता है। लेकिन जो आरसी बुक होती है उस पे बैंकों का चार्ज क्रिएट होता है ताकि कस्टमर उस कार को बेच के कहीं चला ना जाए। अब मान लीजिए 5 या 10 लाख का बैंक ने कार लोन लिया, अगर बैंक उस पर चार्ज नहीं क्रिएट करेगा तो कार तो यहाँ से मूव कर सकती है, कस्टमर क्या पता कहीं बेच बाच के अपना घर कार लेके, या फिर क्या पता किराए में ही रह रहा हो, ठीक है, कार लेके वो कहीं चला जाए, किसको बेच के चला जाए, तो बैंक का तो लोन का पैसा पूरा डूब जाएगा ना। इसीलिए जो आरसी बुक होती है उस पे बैंक अपना, जो डिपार्टमेंट होता है ना गवर्नमेंट का, जहां से आपका ये वाहन की रजिस्ट्री की जाती है, वहां से आरसी बुक में बैंक अपना नाम लिखवा लेता है ताकि कस्टमर बिना बैंक की मर्जी के उस कार को कहीं बेच के ना जा सके। तो वो जो बैंक आरसी बुक में अपना नाम लिखवा रहा है उसी को बोला जाएगा हाइपोथिकेशन। तो ये भी एक टाइप का चार्ज होता है। चार्ज मतलब बैंक अपना हक जता रहा है इस चीज पे कि हमने लोन दिया हुआ है, इसको नहीं बेच के जाना जब तक ये लोन क्लोज ना हो जाए। तो एक तरह से चार्ज क्रिएट करना मतलब अपना हक जताना, बैंक का अपना राइट दिखाना कि इस पे हमारा हक है। जैसे कार भी अगर बैंक मान लीजिए लोन के लिए दे रहा है तो कार पे बैंक अपना हक जता रहा है कि ये कार अभी हमारे लोन की है, तो मतलब ये बैंक की कार है एक तरह से। जब तक बैंक का लोन क्लोज नहीं होता इस कार को कस्टमर बेच के कहीं नहीं जा सकता, तो वो चार्ज क्रिएट करना उसी को बोला जाता है, ठीक है। तो हाइपोथिकेशन और प्लेज में डिफरेंस समझ गए। मेन डिफरेंस बस पोजीशन को लेके, चीज है किसके पास, अगर चीज कस्टमर के पास है तो उसको हाइपोथिकेशन बोला जाएगा, चीज बैंक के पास है तो उसको जो है प्लेज बोला जाएगा। प्लेज का एग्जांपल गोल्ड लोन, जिसमें गोल्ड ज्वेलरी जो है बैंक अपने पास रखता है, तो उसमें जो सिक्योरिटी है वो बैंक की कस्टडी में, तो हो जाएगा प्लेज। हाइपोथिकेशन में जो सिक्योरिटी है कार, कार किसके पास है, कस्टमर के पास है, कस्टमर उसको इस्तेमाल कर रहा है, तो उस चार्ज को बोलते हैं हाइपोथिकेशन। दोनों ही केस में जो है जो चीजें मूव कर सकती है, मूवेबल चीजें, जो मूवेबल एसेट है उसके ऊपर ये चार्ज क्रिएट किया जाता है। कार भी मूव कर सकती है, ज्वेलरी भी यहाँ से जा सकती है, आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट भी यहाँ से जा सकता है। बट मेन आपको देखना है किसकी कस्टडी में, कस्टडी बोल लीजिए या पोजीशन बोल लीजिए, एक ही बात है, ठीक है। किसकी कस्टडी में, अगर कस्टमर की कस्टडी में तो हाइपोथिकेशन, और अगर बैंक की कस्टडी में तो उसको प्लेज बोला जाएगा, ठीक है। तो अब हाइपोथिकेशन देखते हैं। ये भी जो है इट इज यूज फॉर क्रिएटिंग चार्ज, ये भी चार्ज को क्रिएट के लिए यूज होता है अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ मूवेबल असेट। तो जो मूवेबल असेट है उसको सिक्योरिटी के तौर पे बैंक इस्तेमाल करता है अपना हाइपोथिकेशन क्रिएट करके। बट हेयर द पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी रिमेन्स विद द बोरोवर, पोजीशन मतलब कस्टडी, ठीक है। तो यहाँ पे जो कस्टडी बोरोवर इटसेल्फ, बोरोवर के पास ही होती है, जैसे कार लोन। सो इन केस डिफॉल्ट बाय द बोरोवर, अगर मान लीजिए बोरोवर कस्टमर जो है ईएमआई नहीं पे कर रहा अपने कार लोन की, द लेंडर यानी बैंक टू हुम गुड सिक्योरिटी हैज बीन हाइपोथिकेटेड, जिसके नाम पे जो बैंकों का हाइपोथिकेशन हुआ, विल हैव टू फर्स्ट टेक पोजीशन ऑफ सिक्योरिटी एंड देन सेल। तो इसमें क्या होता है कि जैसे सरफासी नोटिस होता है, ठीक है, तो बैंक सरफासी नोटिस भेजेगा और अगर तब भी कस्टमर ईएमआई नहीं पे करेगा तो बैंक को कार को अपनी कस्टडी में लेकर उसको बेच भी सकता है, ठीक है। तो ये वाला राइट मिलता है हाइपोथिकेशन। एग्जाम्पल भी दिया है, कार लोन, इन दिस केस कार या व्हीकल रिमेन्स विद द बोरोवर, ये जो कार है वो बैंक के पास ही है, सॉरी बोरोवर यानी कस्टमर के पास ही है, वही अपना कार में ऑफिस जाना, घूमना, खाना सब करता है। बट सेम इज हाइपोथिकेटेड टू बैंक या फाइनेंसर, पर जिसने पैसा दिया उसके नाम पर इसका हाइपोथिकेशन किया गया है। इन द केस द बोरोवर डिफॉल्ट, अगर कस्टमर डिफॉल्ट करता है, बैंक टेक पोजीशन ऑफ व्हीकल, बैंक क्या करेगा, पोजीशन ले लेगा व्हीकल की, आफ्टर गिविंग नोटिस, नोटिस देगा और व्हीकल को अपनी कस्टडी में ले लेगा, एंड देन सेल द सेम, और फिर व्हीकल को बेच देगा, एंड क्रेडिट द प्रोसीड टू लोन अकाउंट, और जब व्हीकल को बेच के जो पैसा मिला उससे अपना लोन अकाउंट में जो क्रेडिट करेगा और लोन को क्लोज करेगा, ठीक है। तो ये आपका हाइपोथिकेशन है। तो ये दोनों ही हमने प्लेज और हाइपोथिकेशन को एक ही वीडियो में देखा, क्योंकि दोनों एक ही चीजें, मतलब दोनों में ही जो मूवेबल असेट है, जो चीजें यहाँ से वहाँ मूव कर सकती है, उसके ऊपर जो है चार्ज क्रिएट किया जाता है। दोनों ही केस में सेम होता है, पर सबसे बड़ा डिफरेंस इसमें पोजीशन को लेके होता है, कस्टडी को लेके। अगर कस्टडी कस्टमर के पास है तो वो होगा प्लेज, अगर सॉरी बैंक के पास है तो होगा प्लेज, अगर कस्टडी कस्टमर के पास है तो होगा हाइपोथिकेशन। कभी भी आप हाइपोथिकेशन वर्ड सुने तो दिमाग में कार लेके आइए, कार लोन, ठीक है। और कभी भी आप प्लेज वर्ड सुने तो आप दिमाग में क्या लेके आएंगे, गोल्ड लोन। तो गोल्ड लोन में जो ज्वेलरी है वो बैंक के पास होती है, तो यानी पोजीशन जो है बोरोवर के पास नहीं होता, बैंक के पास होता है।
लेकिन हाइपोथिकेशन में पोजीशन जो है, कस्टडी जो है, ये जो वर्ड है ना पोजीशन, इसका मतलब होता है कस्टडी, किसके पास है ये, ठीक है। तो कार लोन में कार की कस्टडी कस्टमर के पास ही होती है ना, वही तो उसमें अपने ऑफिस जाता है, घूमना घामना सब अपनी कार में ही तो करता है। तो उसमें जो पोजीशन है वो कस्टमर के पास होता है, लेकिन प्लेज में जो है बैंक के पास होता है। यही सबसे बड़ा इसमें डिफरेंस है। तो दो ही टॉपिक हमने यहाँ पे देखे, प्लेज और हाइपोथिकेशन। प्लेज में जो पोजीशन है वो बैंक के पास होता है, और बैंक उसको तब तक अपने पास रखता है जब तक कि लोन क्लोज ना हो जाए, जैसे कि गोल्ड लोन या आपका नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को सिक्योरिटी मान के लोन। हाइपोथिकेशन में जो कस्टडी है या जो पोजीशन है वो कस्टमर के पास होती है, लेकिन जो अगर कस्टमर डिफॉल्ट करेगा तभी जो है बैंक उस सिक्योरिटी को बेच के अपने लोन की रिकवरी करता है, तो वो हमारा हाइपोथिकेशन में हो जाता है। इसके साथ ये जो छोटा सा टॉपिक है ये आपका कंप्लीट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।